नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्ट्रेट लाइन चैप्टर। एक्सरसाइज है 16.E और ये एक्सरसाइज बेस्ड है इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पर। बच्चों, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से ज्यादा लाइंस किसी भी पॉइंट पर मिलती है तो उस पॉइंट को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। बच्चों, जैसे यहाँ पर डायग्राम में समझिए, जैसे दो लाइंस है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, और ये दोनों लाइन इस वाले पॉइंट पर मिल रही है। तो ये पॉइंट जो P हम मान लेते हैं, ये पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। और इसे से रिलेटेड एक कंडीशन बनती है कॉन्करेंट की। देखो बच्चों, अगर तीन लाइंस, एक लाइन ये और एक लाइन ये और तीसरी लाइन ये, अगर तीनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी एक ही पॉइंट पर मिल रही है तीनों लाइंस, तो इसका मतलब ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है बच्चों। और इस वाली एक्सरसाइज में हम कॉन्करेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो फिलहाल जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस है उसमें तो हम सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करेंगे, और वो सब फाइंड करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से, जो आपने क्लास 10 पे पढ़ा होगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 16.E और क्वेश्चन नंबर 1 में देखो यहाँ पर लिखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। और आपके सामने फर्स्ट वाले पार्ट में दो लाइन के इक्वेशंस गिवन है। अब इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हो? आप इन दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के लिए जो दो मेथड है, या सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, इन दो में से एक का यूज करोगे। तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से आपको समझा रहा हूं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो पहली लाइन की इक्वेशन है उसको लिख लो यहाँ पर 3x माइनस का 5y प्लस 5 इक्वल टू 0। और दूसरी लाइन की इक्वेशन बच्चों यहाँ पर लिख लेता हूं मैं 2x प्लस 3y माइनस 22 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, किसी भी एक टर्म के कोफिशिएंट को सेम करना है। तो मैं यहाँ पर y के जो y वाली जो टर्म्स है उनके कोफिशिएंट को सेम करूंगा। मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ पर 5 है तो इस 5 की इंटू इस वाली इक्वेशन में कर दूंगा। ठीक है, ये सबको आता ही होगा। और यहाँ पर 3 आपको नजर आ रहा है, 3 की इंटू इस वाली इक्वेशन में मैं कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोसेस आपने क्लास 10 में जरूर पढ़ा होगा। तो देखिए क्या मिलता है, 3 की इंटू इससे कीजिए, 3 3 9x, और 3 इंटू 5 15y, और 3 इंटू 5 यह आ जाएगा आपका 15 इक्वल टू 0। और 5 की इंटू 2 से करेंगे, 5 टू जा 10x, 5 की 3 से करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 15y, और 5 इंटू 22 यह आ जाएगा माइनस का 110 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब आपको नजर आ रहा है कि जो y की टर्म के कोफिशिएंट है वो सेम हो चुके हैं, और एक में माइनस साइन है, एक में प्लस साइन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 9 और 10 यह आ जाएगा आपका 19x, और 15 और प्लस 15 और माइनस 110 यह आएगा माइनस का 95 इक्वल टू 0। और 19x इक्वल टू 95, और x मिल जाएगा आपको 95 बाई 19, जिसको हम लिखेंगे 5। ठीक है, x तो आपका फाइंड हो गया। अब ये x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे हम पहली वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। पहली वाली इक्वेशन है 3x माइनस का 5y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x की जगह आप 5 पुट कर दो, तो माइनस का 5y प्लस 5 इक्वल टू 0। 3 5 जा 15 माइनस का 5y प्लस 5 इक्वल टू 0, और 15 और 5 आ जाएगा आपका 20 माइनस का 5y इक्वल टू 0, और 5y को वहां लेके जाओ तो 20 इक्वल टू 5y, और y इक्वल टू आएगा 20 बाई 5, ये मिल जाएगा 4। तो x और y का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। और ये x और y क्या है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है जो दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना था, जिसको हम P लेट करते हैं। तो P पॉइंट यानी इसके जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं बच्चों, x आ रहा है 5 और y आपका 4 आ गया। ठीक है, तो यही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों। नंबर 2 में यहाँ पर आपको एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का, और जो ट्रायंगल के 3 साइड है उनका इक्वेशन गिवन है। पहली साइड का इक्वेशन ये है, दूसरी साइड का इक्वेशन ये है, और तीसरी साइड का इक्वेशन ये है बच्चों। ठीक है, पहले डायग्राम में एक रफली डायग्राम डालते हैं। देखो बच्चों, ये ट्राइंगल है, और ट्राइंगल को नाम दूंगा ए बी सी, और इसमें 3 साइड्स है, तो तीनों साइड्स का इक्वेशन गिवन है। हम मान लेते हैं कि पहली वाली साइड यानी ए बी का इक्वेशन ये है बच्चों। ठीक है, y प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, और दूसरी जो साइड है बी सी उसका इक्वेशन ये है, दूसरी वाली लाइन का इक्वेशन ये है बच्चों 3y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। और तीसरी वाली जो साइड है ए सी, उसका इक्वेशन ये है 3y इक्वल टू 5x प्लस 2। और हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो बच्चों, एरिया को फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे।
मतलब ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट। अगर ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, देखो यहाँ पर डायग्राम में देखो, अगर ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो आपको इस लाइन और इस लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अगर मुझे ए कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं सबसे पहले ये जो लाइन है इससे मैं y का वैल्यू निकाल देता हूं। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर, ये जाएगा 6 वहां प्लस का, ये x वहां जाकर माइनस हो जाएगा, तो जाएगा 6 माइनस एक्स, ये y का वैल्यू आ गया। और यहां से जो y का वैल्यू निकला है मैं इस वाली इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट कर देता हूं। ठीक है, तो 3y इक्वल टू ये है 5x प्लस 2, और यहाँ पर y का वैल्यू ये पुट कर दिया, तो ये आ गया आपका 6 माइनस एक्स और 5x प्लस 2 और 3 6 18, यहाँ पर 18 लिखो, माइनस का 3x इक्वल टू 5x प्लस 2, और इसको वहां लेके जाएंगे, इसको लेके आएंगे, 18 में से 2 गया आपका 16 बचता है, और ये आ जाएगा 3 और 5 8x, और x आपका 2 आ जाएगा बच्चों, और इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, y निकल जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 2 यानी 4। तो ये x2 और y4 ये किसके कोऑर्डिनेट्स है, ये a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, यानी x आपका 2 आया है और y आपका 4 आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने इन दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करके a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर दिए हैं, क्योंकि a पॉइंट इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब आते हैं बी वाले पॉइंट पे। अब बी पॉइंट किसका इंटरसेक्शन है, इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का। ठीक है ना, तो इसको रफ करते हैं पहले। देखो बच्चों, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो y की वैल्यू तो मैंने निकाल रखा है इससे, y का वैल्यू कितना आएगा 6 माइनस एक्स, यहाँ पे लिखा ही है। अब ये y का वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, देखो 3 y की जगह 6 माइनस एक्स, यहाँ y की जगह 6 माइनस एक्स पुट कर दिया, माइनस एक्स माइनस 2, माइनस एक्स सॉरी प्लस 2 है, प्लस 2 इक्वल टू 0, 3 6 18, 18 माइनस का 3x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 18 और 2 20, और माइनस का 4x इक्वल टू 0, और 4x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 5। अब ये x का वैल्यू 5 यहाँ पुट करेंगे तो y इक्वल टू आएगा आपका 6 माइनस 5 यानी 1, 6 माइनस 5 यानी 1। ठीक है ना, तो ये b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। b के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए आपके, x आपका 5 आया है और y आपका 1 आ गया, क्योंकि b इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इन दोनों लाइन की इक्वेशन का। तो ये b पॉइंट हमने फाइंड कर लिया है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, अब आते हैं c वाले पॉइंट पर। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए हम अब इस लाइन को और इस लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा सी पॉइंट फाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये सी पॉइंट इन दोनों लाइन की इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर देखो 3y का वैल्यू कितना है 5x प्लस 2, डायरेक्ट इसको यहाँ पुट कर दो, 5x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, 5x और माइनस एक्स यानी आ गया 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका -1, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और x इक्वल टू -1 को आप यहाँ पुट कर दो, तो 3y इक्वल टू 5 इंटू -1 प्लस 2, 3y इक्वल टू -5 प्लस 2 -3, और y इक्वल टू भी आपका -1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो c के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1, -1। तो हमने यहाँ पर a b c के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर दिए हैं। अब बड़े आसानी से आप एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है किसी भी ट्रायंगल के, किसी जो उसके वर्टिसेस होते हैं ना ट्रायंगल के, उसके कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन है, तो आप एरिया को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे, 1/2 x1 x2 x3 और फिर x1, y1 y2 y3 और y1, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों कैसे अप्लाई करना है, x1 x2 x3 और x1। अब देखो x1 क्या है, ये x1 है 2, ये x2 है और ये x3 है, 2 5 -1, 2 5 -1 और फिर दोबारा 2 लिखना है, तो लास्ट में x1 ही आएगा। उसके बाद y1 y2 y3, y1 क्या है, y1 4 है, y2 1 है और y3 -1 है, तो 4 1 -1, 4 1 -1 और फिर दोबारा से y1 कितना था 4। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपने क्या करना है मॉड के अंदर, ठीक है, अब आपने इसका इंटू इससे करना है, ब्रैकेट लगाना है ऐसे, 2 1 जा 2, बीच में आता है माइनस साइन, फिर इसका इंटू इससे करना है, 4 5 जा 20। ठीक है बच्चों, जो स्टेप बता रहा हूँ वैसे ही करना है। एक ब्रैकेट के अंदर एडजस्टमेंट हो गया। अब प्लस साइन के बाद दूसरे ब्रैकेट के अंदर भी, अब देखो, अब इसके इंटू इससे करना है, 5 इंटू -1 कितना आएगा -5, बीच में माइनस साइन आएगा। अब 1 का इंटू इससे करना है, 1 1 जा -1, तो ये आएगा -1 +1। ठीक है,
फिर प्लस साइन के बाद तीसरा ब्रैकेट। अब -1 के इंटू 4 से -4, पीछे माइनस साइन आता है, और फिर -1 के इंटू 2 से -+2, और मॉड ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मॉड हम इसे लगाते हैं क्योंकि अगर किसी केस में अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं आता है बच्चों। ठीक है, चलो 1/2 यह आ जाएगा -18, यह आ जाएगा आपका -4, यह आ जाएगा -2, -18 -4 -2 यह आएगा -24। 1/2 मॉड के अंदर -24, और एरिया कभी नेगेटिव नहीं आता है तो हम इस मॉड के कारण इसको प्लस कर देंगे बच्चों। यह आएगा 1/2 इंटू 24 और 12 स्क्वायर यूनिट, ये आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते बच्चों। फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल whose angular point are 0 0 2 -1 1 -1, 3। बच्चों ऑर्थो सेंटर निकालना है। अब ये ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ठीक है, यहां पर लिखा है, देखो यहां पर कि ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड। मतलब जो एल्टीट्यूड्स होते हैं ना, किसी भी ट्राइंगल में 3 एल्टीट्यूड्स को ड्रॉ कर सकते हो, तो किसी भी 2 एल्टीट्यूड्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वो आपका ऑर्थो सेंटर होगा। तो यहां पर आपको एल्टीट्यूड के इक्वेशंस निकालने हैं। ठीक है ना, कैसे फाइंड करोगे एल्टीट्यूड के इक्वेशन? देखो बच्चों, क्योंकि प्रोसेस क्या चलेगा अपने डायग्राम में देख लो। मैं डायग्राम समझाता हूं सबसे पहले। यहां देखो बच्चों, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल आ गया, ये ABC एक ट्राइंगल है, और हमें इसके वर्टिसेस दे रखे हैं। तो मैं रफली डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, ठीक है, रफली डायग्राम है। तो मान लेते हैं ए आपका 0,0 है, और 2, -1 B आ गया, और C आ गया -1,3। ठीक है बच्चों, बिल्कुल एग्जैक्ट वे में मैंने प्लॉट नहीं किए, उसके हिसाब से मैंने प्लेन के हिसाब से मैंने यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाया है, ये रफली डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के सबसे पहले आपको एल्टीट्यूड्स के इक्वेशन निकालने पड़ेंगे। जैसे पहला एल्टीट्यूड तो ये आ गया AD, इसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा। दूसरा एल्टीट्यूड BE मान लेते हैं, तो दोनों एल्टीट्यूड्स के इक्वेशन निकालने पड़ेंगे, और दोनों इक्वेशन को फिर सॉल्व करना है। सॉल्व करके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वही बच्चों ऑर्थो सेंटर होगा। लिखा भी है, हिंट में लिखा भी है यहाँ पर। समझ में आ गया ना? तो हमें सबसे पहले AD एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालना है। अब देखो, इक्वेशन निकालने के लिए जो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लगता है, ये वाला, y - y1 = m x - x1। अब ये फॉर्मूला सबको पता होगा। और अगर मुझे AD का इक्वेशन निकालना है तो मुझे, मेरे पास x1 y1 तो है, x1 की जगह 0, y1, x1 की जगह 0, y1 की जगह 0। ठीक है, बस मुझे AD का स्लोप निकालना पड़ेगा। अब AD BC पर कितना बना रहा है? 90 बना रहा है। ठीक है, तो हम BC के स्लोप की हेल्प से AD का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये सब आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ा होगा। तो BC का स्लोप पहले फाइंड करेंगे। देखो, स्लोप ऑफ BC फॉर्मूला होता है बच्चों y2 - y1, 3 -1 फॉर्मूला सबको याद है स्लोप का, और x2 - x1, -1 - 2, तो ये आ जाएगा आपका 4y - 3। ये तो आ गया BC का स्लोप। अब 90 वाले केस में AD का स्लोप कितना आ जाएगा? देखो, स्लोप ऑफ AD, AD परपेंडिकुलर है BC पर, तो AD का स्लोप इससे निकल जाएगा। हम इसको उल्टा करेंगे और माइनस का प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस आपको आता ही होगा। ठीक है, ये आ गया AD का स्लोप। इधर क्लियर बच्चों? अब AD का इक्वेशन निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से। तो इक्वेशन ऑफ AD फॉर्मूला है y - y1। अब y1 क्या है? ये x1 y1 बनेगा। एक पॉइंट, मतलब y1 की जगह 0 आ जाएगा, स्लोप की जगह 3/4, AD का स्लोप 3/4, और x - 0, तो y = आएगा 3/4x। ठीक है, ये AD का इक्वेशन आ गया, इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर? अब दूसरा जो एल्टीट्यूड है BE, ये भी इसमें 90 बना रहा है। अब इसका इक्वेशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले AC का स्लोप निकालना पड़ेगा, जिससे BE का स्लोप भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले किसका स्लोप निकालोगे आप? AC का। ठीक है, स्लोप ऑफ AC, तो स्लोप ऑफ AC फॉर्मूला बनेगा y2 - y1, 3 - 0 बाय x2 - x1, -1 - 0, ये आएगा -3। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड BE, ठीक है बच्चों, BE AC पर परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप आ जाएगा इसका उल्टा।
1/3, 3 का उल्टा 1/3 और माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये बीई का स्लोप आ गया। अब इक्वेशन ऑफ बीई, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड बीई। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला यही लगेगा y माइनस y1। इस बार y1 की जगह क्या आएगा, ये बनेगा इस बार x1 y1, y1 की जगह -1 तो माइनस माइनस +1, स्लोप की जगह 1/3 और x माइनस x1 की जगह कितना आ जाएगा 2, 3y प्लस 3 इक्वल टू x माइनस 2, और इसको ढंग से लिख लो 3y इक्वल टू x, इसको वहां लेके जाएंगे माइनस का 5। इतना क्लियर बच्चों? दोनों जो एल्टीट्यूड से यानी दोनों जो परपेंडिकुलर है उनका इक्वेशन निकाल दिया है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों एल्टीट्यूड के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा। ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनेगा, ऑर्थो सेंटर। इतना क्लियर बच्चों? तो अब मैं इसको रफ कर देता हूं। तो अब देखो ये आ गई इक्वेशन 2। अब ये y का वैल्यू को यहां पुट करो तो 3, जहां पर y का वैल्यू कितना है 3/4x, 3/4x। ठीक है, ये मैंने यहां पुट कर दिया। फिर है x माइनस 5 इक्वल टू में क्या है x माइनस 5। अब सॉल्व करो उसको, 4 के इंटू इससे 3 या 9x, 9x इक्वल टू 4x माइनस का 20 और 9x माइनस 4x तो यह आ जाएगा आपका 5x इक्वल टू माइनस का 20, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4, x माइनस 4 इसको फर्स्ट में पुट कर दो तो y इक्वल टू 3/4, x की जगह आ जाएगा आपका -4, 4 से 4 कैंसिल तो y आ गया माइनस का 3। तो दोनों एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, वो आ रहा है बच्चों -4, -3, और यही क्या है, ऑर्थो सेंटर है। ये आंसर है बच्चों। अब 4 में देखो बच्चों, यहां पर देखो एक ट्रायंगल के वर्टिसेस A B C गिवन है। ठीक है, अपने डायग्राम बनाते हैं, रफली डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, ये रफली डायग्राम है। ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 0,5, बी के कोऑर्डिनेट्स है -1, -2, और सी के जो कोऑर्डिनेट्स है 11,7। ठीक है, तो राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ बीसी। ठीक है, बीसी का इक्वेशन निकालना है, निकल जाएगा बीसी का इक्वेशन। आगे क्या बोला इसमें, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बीसी, और किसका इक्वेशन निकालना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बीसी। ए से बीसी पर जो परपेंडिकुलर आ रहा है उसका भी इक्वेशन निकालना है, दोनों का इक्वेशन निकालना है, और उसके बाद फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां समझ लो, यहां समझो ढंग से। एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, इसमें पहला स्टेप में बीसी का इक्वेशन निकलेगा, क्लियर, आसानी से निकल जाएगा। फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया ए से बीसी पर, जिसको नाम दूंगा मैं एडी। अब एडी का भी इक्वेशन निकालना है, वो भी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बोला है थर्ड वाले पार्ट में कि द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब बच्चों ये देखो, अगर मैं ए से बीसी पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं ये, तो ये जो डी पॉइंट है ना, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ये डी जो पॉइंट है ना, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो इस डी के कोऑर्डिनेट्स मतलब डी पॉइंट भी आपको फाइंड करना है। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में। लेकिन उससे पहले आप सबसे पहले बीसी का इक्वेशन निकालोगे। अब बीसी का इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर जो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ बीसी के लिए। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ एडी के लिए भी इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब इक्वेशन ऑफ बीसी के लिए अगर मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं तो सबसे पहले मुझे स्लोप चाहिए, बीसी का स्लोप। तो स्लोप ऑफ बीसी कितना आ रहा है, देखो ये समझ लो, स्लोप ऑफ बीसी फॉर्मूला क्या बनेगा, y2 माइनस y1, 7 माइनस +2 बाय x2 माइनस x1, 11 माइनस +1, तो यह आ जाएगा आपका 7/2 9/12, यह आएगा आपका 3/4। तो स्लोप ऑफ बीसी तो 3/4 आ गया। और जब स्लोप ऑफ बीसी 3/4 आ गया तो यही फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ देखो, तो इक्वेशन ऑफ बीसी निकल जाएगा, इक्वेशन ऑफ बीसी इसी फॉर्मूले में, आप इसी फॉर्मूले की हेल्प से y माइनस, अब बीसी में ये जो बी वाले पॉइंट है x1 y1 ये बन जाएगा। ठीक है, और ये y1 की जगह आपका -2 आ जाएगा यहाँ पर, तो -2 इक्वल टू स्लोप की जगह आपका 3/4 आ जाएगा, m की जगह 3/4, और x माइनस x1 की जगह ये -1 आ जाएगा, तो -+1। ठीक है, 4 की इंटू से करेंगे 4y प्लस 4 2 8, 3x प्लस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर, तो 3x माइनस का 4y इक्वल टू 8 में से 3 गया 5। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन ऑफ बीसी। इतना क्लियर बच्चों? उसके बाद क्या करना है, आपने इक्वेशन ऑफ एडी निकालना है। अब देखो, इक्वेशन ऑफ एडी,
अभी AD क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। अगर BC का स्लोप 3/4 है तो स्लोप ऑफ AD कितना आएगा, स्लोप ऑफ AD ये आ जाएगा बच्चों, क्योंकि AD परपेंडिकुलर है BC पर। BC का स्लोप 3/4, तो AD का जो स्लोप आएगा वो आएगा माइनस का 4/3। ठीक है, ये सब प्रोसेस आपको पता ही होगा, आपने उल्टा करना है और साइन चेंज करना है। ठीक है, 3/4 को उल्टा करके 4/3 लिखना है और साइन को चेंज करना है, जिससे मिल जाएगा आपको स्लोप ऑफ AD। इतना क्लियर बच्चों। और इक्वेशन का फॉर्मूला यही लगाना है आपने, y माइनस y1। अब लेकिन AD वाले केस में ये बनेगा x1 और ये बनेगा y1। ठीक है, तो y1 की जगह तो 5 आ जाएगा, m की जगह -4/3 और x माइनस x1 की जगह 0 आ जाएगा बच्चों। 3 की इंटू इससे करेंगे तो 3y माइनस 3 5 या 15 और माइनस का 4x, और ये 0 हो गया पूरा। और इसको तो लेके आ जाएंगे तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 15। ये आ गया इक्वेशन 2, ये आ गया इक्वेशन ऑफ AD और ये आ गया इक्वेशन ऑफ BC। चेक कर लेते हैं। ठीक है, 4x प्लस 3y इक्वल टू 15 बिल्कुल सही है बच्चों। तो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब देखो BC का इक्वेशन भी निकाल दिया और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया A से BC पर AD का इक्वेशन भी निकाल दिया। क्लियर हो गया। अब तीसरे पार्ट में ये जो D है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ठीक है, जहां पर 90 बना रहा है BC पर, तो जिस पॉइंट पर ये BC को इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब D पॉइंट आपको फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड होगा, क्योंकि ये जो है ना बच्चों, ये जो D पॉइंट है ना, ये BC और AD का इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर BC की इक्वेशन को और AD की इक्वेशन को सॉल्व करोगे। BC की इक्वेशन ये है और AD की इक्वेशन ये है, इन दोनों को सॉल्व करके आपका ये D पॉइंट यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। तो सॉल्व कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं या ऐसा करते हैं, चलो एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। 3 की इंटू यहाँ कर दो, इसमें कर दो 3 की इंटू 3 और इसमें कर दो आप 4 की इंटू 4। ठीक है, ये सबको आता ही होगा। 3 3 जा 9x, 3 4 जा 12y और 3 5 जा 15, 4 4 जा 16x, 4 3 जा 12y और 4 इंटू 15 60। कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 25x और ये आ जाएगा आपका 75। तो x आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3, x3 आ गया, x3 आ गया तो उसको यहाँ पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में। 3 इंटू 3 माइनस का 4y इक्वल टू 5, 3 जा 9, इसको वहां लेके जाएंगे तो 4y इक्वल टू माइनस का 4y इक्वल टू 9 वहां गया तो 5 माइनस 9 और आपको मिलेगा माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 4 और y कितना आ रहा है भाई, y आ जाएगा आपका माइनस का 1। तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया ना D, तो D के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ गया आपके x तो 3 आ गया और y कितना आ गया -1। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये भी आपका 3,1 आ रहा है यार, कुछ गड़बड़ कहाँ हो रही है। अच्छा एक मिनट सॉरी, मैंने माइनस देखा नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल तो ये +1 में आएगा बच्चों। ठीक है, ये +1 3,1। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करना है पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस दिस एंड पैरेलल टू द लाइन y माइनस x इक्वल टू 8। देखो बच्चों, सबसे पहले डायग्राम में समझो, डायग्राम समझ में आ गया तो आपको पूरा इसका सॉल्यूशन भी समझ में आएगा बढ़िया तरीके से। देखो यहाँ पर बच्चों दो गिवन लाइंस हैं, एक ये और एक ये। दोनों गिवन लाइन का इक्वेशन दे रखा है। पहली वाले का इक्वेशन ये है x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 और दूसरी वाले का इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। और हमें तीसरी लाइन का इक्वेशन निकालना है, लिखा है यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। एक तीसरी लाइन है जिसका इक्वेशन निकालना है जो पास कर रही है इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो ये आ गई तीसरी लाइन। ठीक है, जो कहां से पास कर रही है, इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। ठीक है बच्चों, तो इस तीसरी लाइन का इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। और उसके लिए सबसे पहले अगर मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मुझे x1 y1 निकालना पड़ेगा पहले। अब ये x1 y1 क्या होगा, वो इन दो गिवन लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि तीसरी लाइन इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है और x1 y1 क्या होता है, पासिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये P पॉइंट हम मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1,
जो तीसरी लाइन के लिए पासिंग पॉइंट बनेगा, और इसको हम डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये कैसे फाइंड होगा, जब दो गिवन लाइन की इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे साइमल्टेनियसली। सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आपको पता ही क्या करना है, आप यहां पर 2 के इंटू कर दो इस पूरी इक्वेशन में। जैसे मैं 2 के इंटू करूंगा तो 2x, 2 टू जा 4y प्लस 2 3 जा 6 इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन को तो ऐसे लिखो, 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। कैंसल, सबको आता ही होगा ये, माइनस एक्स इक्वल टू जाएगा आपका माइनस एक्स माइनस 1, माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका -1। समझ में आ गया बच्चों, x इक्वल टू -1 आ गया। अब इसको पुट कर दो, यहां पर कहीं भी पुट कर सकते हो, इस वाली इक्वेशन पुट कर देते, तो -1 प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको वहां लेके जाएंगे, या 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू भी कितना आएगा, -1 आ जाएगा। तो ये जो आपका P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ना, ये कितना आ गया, -1, -1, तो यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। ठीक है, पुट करेंगे, इतना समझ में आ गया। अब m भी तो निकालना पड़ेगा, स्लोप। स्लोप कैसे निकलेगा भाई, अगर स्लोप को फाइंड करना है तो देखो यहाँ पर एक कंडीशन और दे रखी है कि जो ये वाली लाइन है जिसका इक्वेशन निकालना है वो इस वाली लाइन के पैरेलल है। और जब दो लाइंस पैरेलल होती है ना, जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। तो जो पैरेलल लाइन है y माइनस एक्स इक्वल टू 8, उसको लिख लो। जो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन जो गिवन है y माइनस एक्स इक्वल टू 8 और y इक्वल टू, इसको वहां लेके जाएंगे x प्लस 8। हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। इस फॉर्म से आप डायरेक्ट स्लोप निकाल सकते हो लाइन का, जो होता है x का कोफिशिएंट, जो यहाँ पर क्या है 1 है बच्चों। तो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया, m कितना आ गया 1, और जो इस लाइन का स्लोप है ना वही इस वाली लाइन का स्लोप होगा, क्योंकि दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। समझ में आ गया, तो 1 है इस वाली लाइन का स्लोप, तो इस वाली लाइन का स्लोप भी 1 आएगा। ठीक है, तो m कितना आ गया, 1 आ गया। बस आपने क्या करना है, अब इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। फॉर्मूला ये है, y माइनस y1 की जगह कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू m की जगह 1 और x माइनस x1 माइनस माइनस प्लस 1, तो y प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो y इक्वल टू x, या इसको ऐसे लिखो, या y माइनस एक्स इक्वल टू 0, या x माइनस वाई इक्वल टू 0, कैसे भी आप लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बच्चों, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर पैरेलल वाला केस नहीं है, यहाँ पर है परपेंडिकुलर वाला केस में, इतना फर्क है। बाकी सेम क्वेश्चन है जैसे पहले किया था, क्वेश्चन नंबर 5 किया था। देखो बच्चों, यहाँ भी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है जो पास कर रहा है इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। और इसको डायग्राम में समझो, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, दोनों लाइन का इक्वेशन गिवन है बच्चों। इस वाली लाइन का इक्वेशन है y प्लस एक्स इक्वल टू 9, और इस वाली लाइन का इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। और एक तीसरी लाइन है जिसका इक्वेशन फाइंड करना है जो पास कर रहा है इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, मतलब दो गिवन लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना P, ठीक है, वहां से तीसरी लाइन पास कर रही है, और तीसरी लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। समझ में आ गया, ये डायग्राम में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। कैसे निकलेगा, जब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे। इतना क्लियर, तो देखो यहां से मैं y का वैल्यू निकाल लेता हूं, y इक्वल टू आएगा 9 माइनस एक्स, और इसको मैं यहां पुट कर देता हूं 2x माइनस 3, y की जगह कितना आ जाएगा 9 माइनस एक्स। इस बार मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, जिसको एलिमिनेशन ठीक लगता है वैसे सॉल्व कर सकता है, जिसको सब्स्टिट्यूशन ठीक लगता है वैसे सॉल्व कर सकता है, सबके अपने अपने तरीके हैं। ठीक है ना, तो देखो बच्चों यहाँ पर 27 माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, यह आ जाएगा 5x, यह आएगा माइनस का 20 इक्वल टू 0, ये 7 है, और 5x इक्वल टू 20 और x आ गया 4, x 4 आ गया, इसको यहाँ पुट करेंगे तो y आ जाएगा 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 यानी 5, तो ये P पॉइंट कितना आ गया भाई, ये आ गया 4,5।
तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए। अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पी पॉइंट से पास कर रहा है, तो फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं, ठीक है ना। और x1 y1 की जगह तो यही आएगा, ये x1 y1 बन जाएगा भाई। y1 5 है, x1 4 है, लेकिन एक चीज और कमी है। किस चीज की कमी है? m नहीं है बच्चों। m भी तो फाइंड करना पड़ेगा। अब m कैसे फाइंड करेंगे देखो। अब यहाँ पर तीसरी जो कंडीशन लिखी है, एक कंडीशन और है कि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर है इस वाली लाइन के, ठीक है। ये वाली जो लाइन है जिसका इक्वेशन निकालना है वो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, ये आगे परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ पर 90 बना रहा है, ठीक है। ये सब रफली डायग्राम है बच्चों, ये आ गया। तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे जो परपेंडिकुलर लाइन है, और उससे आप इस वाली लाइन का स्लोप निकाल दोगे। क्लियर? कैसे देखो, तो पहले जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है उसको लिखो, इसलिए इन दोनों टर्म को वहां लेके जाओ। ये आएगा 3x प्लस 5, y इक्वल टू आएगा 3/2x प्लस 5/2। ये आ गया आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। और ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो x का कोएफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है। तो यहाँ पर लाइन का स्लोप m1 कितना आ जाएगा? 3/2। वो तो इस वाली लाइन का स्लोप है 3/2, इस वाली लाइन का स्लोप जो परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। तो इस वाली लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, उसको उल्टा करेंगे तो m कितना आ जाएगा, इसको उल्टा करो 2/3 और साइन चेंज कर दो, ये आ जाएगा। क्लियर बच्चों? बस यहाँ पुट कर दो, यही कर लेते हैं सॉल्व। y माइनस वाई वन कितना है 5, m की जगह कितना आ जाएगा माइनस का 2/3, x माइनस x1 कितना है 4, 3 इंटू इससे करेंगे 3y माइनस का 15 इक्वल टू माइनस का 2x माइनस माइनस 4 टू 8। इसको इधर तो प्लस का 2x प्लस का 3y माइनस 15 वहां जाके प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 23। या इसको ऐसा करो, इसको लेके आ जाओ -23 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में प्रूव दैट करना है कि जो तीन लाइंस है 1 2 3 ये मीट इन अ पॉइंट। तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है बच्चों, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, और इस कंडीशन को बोलते हैं बच्चों कॉन्करेंट, ठीक है। अभी मैंने इससे पहले स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था, ये इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट। तो आपको मतलब यहाँ पर कॉन्करेंट प्रूफ करना है। क्लियर? कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। आप किन्हीं भी दो लाइन की इक्वेशन को सॉल्व कर लो, किन्हीं भी दो को। हम जो आसान इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करेंगे इसको और इसको, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूं 3x माइनस 4y इक्वल टू 10, और यहां पर मैं 2 के इंटू कर देता हूं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 2 के इंटू करेंगे तो ये आएगा 2x, और यहाँ पर 2 2 या 4y इक्वल टू 2 0 या 0, ठीक है। तो ये कैंसिल जाएगा 5x इक्वल टू 10, और x कितना आ गया 2, x2 आ गया। इसको पुट कर दो यहाँ पर, x2 यहाँ पुट कर दो, कहीं पुट कर सकते हो वैसे तो। x2 प्लस 2y इक्वल टू 0, और 2y इक्वल टू -2 और y इक्वल टू -1। मतलब इन दोनों को सॉल्व करने पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, जो x y की वैल्यू आई है वो x y की वैल्यू 2 और -1, ठीक है। तो ये क्या है, किन्हीं भी दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो को सॉल्व करने पर आया है वो तीसरी को भी सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? और तीसरी को भी सेटिस्फाई करेगा। तीसरी इक्वेशन कौन सी है, ये 5x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। x की जगह 2 पुट करो, y की जगह -1, -7 इक्वल टू 0। तो 5 टू 10 -3 -7 इक्वल टू 0, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0 और 0 इक्वल टू 0। आगे समझ में? जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो तीसरी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, और यही आपने शॉर्ट आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, यहाँ पर m का वैल्यू आपको फाइंड करना है, और यहाँ पर तीन लाइंस जो है वो कॉन्करेंट है। और अभी मैंने आपको बताया था कॉन्करेंट का मतलब होता है कि तीन लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कितनी भी दो को सॉल्व करते हैं और तीसरे को सेटिस्फाई कराते हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस हम यहाँ भी करेंगे, और m का वैल्यू फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, जो सबसे आसान इक्वेशन है जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उनको सॉल्व करेंगे। इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा, इनसे जो एक्स वाई का वैल्यू आएगा उनसे मैं तीसरी वाली को सेटिस्फाई कराऊंगा और m का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, y इक्वल टू एक्स प्लस 1
इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पुट कर देता हूँ y की जगह पे, y की जगह x+1 यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 2 के इंटू एक्स से करेंगे 2x और 2 1 जा 2, 2x से x कैंसिल, x बचेगा और ये इधर जाएगा तो -2 +1 -1, x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1 यहाँ पुट करेंगे तो -1 +1 y आपका 0 आ जाएगा, x 1 -1 y 0, और ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे तीसरे को, y की जगह 0, m, x की जगह -1 +3, 0 इक्वल टू -m +3, तो m इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 3। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी आर 3 1 1 5 4 2 और P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और आगे इसमें लिखा है फर्स्ट वाले पार्ट में Q लाइज AC एंड सच दैट CQ QA 3:1 और R इज लाइज ऑन AB सच दैट AR RB 1:3। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ AP BQ और CR। ठीक है, पहले हम इतना पार्ट सॉल्व करेंगे और उसके बाद यही बोला है कि प्रूव दैट लाइंस आर कॉन्करेंट। क्वेश्चन को पहले बच्चों ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तब चीजें समझ में आएगी। पहले आपने भी क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, तब यहाँ पर इसको समझना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो ए बी सी के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इससे मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ, एक रफली डायग्राम बनाता हूँ ट्राइंगल का, और ट्राइंगल का नाम दूंगा मैं ए बी सी। ए के जो कोऑर्डिनेट्स है बच्चों 3 1 है, बी के है 1,5 और सी के कोऑर्डिनेट्स है 4,2। ठीक है, तो ए बी सी से हमने एक ट्राइंगल को डिफाइन कर दिया और कोऑर्डिनेट्स को भी यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखो इसमें 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स में क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। पहले पार्ट में बोला है कि भाई पी जो है ना मिड पॉइंट है बीसी का, पी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो हमें इक्वेशन ऑफ एपी फाइंड करना है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा एपी, आपको डिफाइन हो जाएगा और इसका इक्वेशन निकालना है पहले वाले पार्ट में, और P क्या है, मिड पॉइंट है BC का। तो अगर मुझे AP का इक्वेशन निकालना है, ठीक है 3 पार्ट है ना, पहले AP का इक्वेशन, फिर BQ का, फिर CR का, तो बस आप पहले AP वाले केस को समझो। और अगर AP का इक्वेशन निकालना है तो बच्चों यहाँ पर जो P है ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। P के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट निकाल सकते हो मिड पॉइंट फॉर्मूले से। अगर P के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्म डायरेक्ट कैसे निकलेगा कि P BC का मिड पॉइंट है, तो डायरेक्ट कैसे निकलेगा, x1 + x2/2 यानी 1 + 4/2, सबको आता हुआ ये, और y1 + y2/2 5 + 2/2। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके 5/2, 7/2। समझ में आ गया बच्चों? तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 5/2 और 7/2। अब AP का स्लोप निकाल दो, स्लोप ऑफ AP। स्लोप ऑफ AP फॉर्मूला होता है y2 - y1, y2 - y1 7/2 - 1/x2 - x1 5/2 - 3, 2 1 जा 2, ये आएगा 7 - 2/2 और 2 3 जा 6, 5 - 6/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 में 2 गया 5 और 5 में 6 गया -1, ये आएगा -5। अब इक्वेशन ऑफ AP निकल जाएगा। इक्वेशन ऑफ AP फॉर्मूला है y - y1 = m x - x1 और y - y1, y1 कितना आएगा, यही बनेगा, x1 y1 तो यही बनेगा a के कोऑर्डिनेट्स। तो AP की इक्वेशन में x1 y1 में y1 बना जाएगा और m की जगह तो ये आ जाएगा -5 और x माइनस y1 की जगह 1 और x1 की जगह 3। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों -5x और माइनस +15। इसको लेके जाएंगे तो y + 5x = 16। AP का क्वेश्चन फाइंड हो चुका है। ठीक है, वो अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको BQ का क्वेश्चन निकालना है। अब BQ का क्वेश्चन निकालने के लिए पहले Q कहां पर है, और क्वेश्चन आप पढ़ते हो आगे। अब देखो इस वाले पार्ट में आ जाओ, Q लाइज ऑन AC, यहाँ पे लिखा है Q आपको AC पे मिलेगा, और सच दैट CQ और QA 3:1। यहां से स्टार्ट करना, CQ और QA कितना है, ये 3:1। नहीं उल्टा लिख दिया साइड मैंने, CQ ये 3 है और ये कितना है 1 है, 3:1 में Q पॉइंट AC को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब आप डिफाइन करोगे क्या, BQ डिफाइन करोगे। तो बच्चों अब BQ का क्वेश्चन हमें फाइंड करना है। तो BQ का क्वेश्चन फाइंड करने के लिए पहले Q पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा।
और Q पॉइंट इस बार निकलेगा सेक्शन फॉर्मूले से, क्योंकि इस बार मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला, वो भी डायरेक्ट मेथड से। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखो डायरेक्ट बताता हूँ कैसे निकलता है। आप अगर आपने पहले कोऑर्डिनेट निकालना है तो इस 3 की इंटू पहले वाले से करोगे, 3 3 जा 9, ठीक है, बीच में प्लस साइन, और फिर 1 की इंटू पहले कोऑर्डिनेट से, 1 4 जा 4, और बाय में आएगा इनका रेशियो का सम 3 + 1। और दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना है तो इस 3 की इंटू दोबारा करोगे लेकिन दूसरे कोऑर्डिनेट से, ठीक है, 3 1 जा 3, और 1 की इंटू करोगे दूसरे कोऑर्डिनेट से, 1 2 जा 2 बाय 3 + 1। तो ये डायरेक्ट तरीके होते हैं सेक्शन फॉर्मूले का यूज करने के लिए, ठीक है ना, कि क्यू ए सी को डिवाइड कर रहा है 3:1 में, तो पहले कोऑर्डिनेट के लिए 3 के इंटू पहले कोऑर्डिनेट से क्रॉस में, 3 की 3 से, 1 की 4 से, वो ऊपर आ जाएगा, और 3 + 1 नीचे आ जाएगा। दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए 3 के इंटू जो रेशो है 3 के इंटू दूसरे कोऑर्डिनेट से क्रॉस में करना है, 3 के इंटू 1 से, और फिर 1 के इंटू 2 से, आ गया ये, और बाय में आ जाएगा 3 + 1, ठीक है बच्चों। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट आपने Q फाइंड करोगे, 9 + 4 13/4, और ये आ जाएगा 5/4। तो Q के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ गए 13/4, 5/4। अब इक्वेशन निकलेगा BQ का, ठीक है, इसलिए सबसे पहले आपको स्लोप निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ BQ। अब BQ का स्लोप निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा y2 - y1, 5/4 - 5, और x2 - x1, 13/4 - 1, 5 4 जा 20, तो 5 - 20/4, और यह आ जाएगा आपका 13 - 4/4, माइनस का 15, और 13 - 4 9, यह आ जाएगा आपका 5/3, ठीक है, माइनस का, ठीक है बच्चों। अब जाके इक्वेशन ऑफ BQ निकलेगा, इक्वेशन ऑफ BQ फॉर्मूला बनेगा y - y1 = m x - x1। तो y - y1, अब देखो ये जो b के कोऑर्डिनेट्स है ये x1 y1 बन जाएंगे, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। तो यहां पर y1 की जगह 5, स्लोप की जगह माइनस का 5/3, और x - x1 यानी 1, 5 3y माइनस का 15 माइनस का 5x, और माइनस प्लस माइनस प्लस 5, सॉल्व करेंगे इसको इधर, तो 5x + 3y = 15, वहां जाके प्लस हो जाएगा, 20 आ जाएगा बच्चों। ये आ गया इक्वेशन ऑफ BQ। अब तीसरे केस में बच्चों CR का इक्वेशन निकालना है। अब देखो यहाँ CR के लिए बच्चों यहां से यहां तक पढ़ना है, R लाइज इन AB पर अब A पॉइंट लाइज कर रहा है R, जो AR और RB का रेशो डिफाइन कर रहा है, AR RB का रेशो आएगा 1:3, और फिर आप कनेक्ट करोगे C से R को, तो यह आ जाएगा आपका RC यानी CR। इसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है। अब CR का इक्वेशन फाइंड करने के लिए अब आपको R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे, वो भी सेक्शन फॉर्मूला से, जो तरीका मैंने आपको बताया था। अगर R का पहला कोऑर्डिनेट निकालना है तो रेशो के इंटू कैसे करनी है, देखो यहां से स्टार्ट करो या यहां से स्टार्ट करो, तो ये स्टार्ट कर लो, 1 के इंटू पहले कोऑर्डिनेट से, 1 ऐसे में 1 × 1 1, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो 1 के इंटू 1 से कितना आ जाएगा आपका 1, और 3 के इंटू फिर 3 से, मतलब पहले कोऑर्डिनेट से इंटू करनी है क्रॉस में, और बाद में आएगा 1 + 3 यानी 4। दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए 1 के इंटू फिर दूसरे से 5, 1 × 5 5, और 3 के इंटू दूसरे से 3 1 जा 3, दूसरा 1 है ना, तो 3 1 जा 3, बाद में आएगा 1 + 3 4। तो R के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे 4/4 1, और ये आएगा 8/4 यानी 2, ये आ जाएंगे 1, 2। इतना क्लियर बच्चों। और इसका जब स्लोप निकालोगे, स्लोप ऑफ CR, ठीक है, फॉर्मूला बनेगा y2 - y1। अब देखो 2 - 2 ये तो 0 हो गया, x2 - x1 4 - 1, तो क्या मिलेगा, 0 ही तो मिलेगा। अब CR का स्लोप 0 आ गया, तो इक्वेशन देखो कितना कैसा आएगा, इक्वेशन ऑफ CR y - y1 m x - x1। अब अब y1 क्या लोगे, ये लोगे, ये x1 ये y1, तो y1 की जगह तो आपका 2 आ जाएगा, और m 0 स्लोप 0 है तो पूरा 0 हो गया, तो y = 2, ये आ गया बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपका इक्वेशन आ चुका है किसका,
सी आर का भी। तो तीनों का इक्वेशन निकाल दिया। अब इसको देखो साइड बाई साइड लिख लेता हूँ यहाँ पर। एपी का जो हमने इक्वेशन निकाला था फर्स्ट वाले पार्ट में, वो आया था, आपको बता देता हूँ, वो आया था आपका 5x प्लस वाई, 5x प्लस वाई इक्वल टू 16। और बी क्यू का जो इक्वेशन आया था वो हमने अभी फाइंड किया था, बी क्यू का इक्वेशन 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y इक्वल टू 20। और जो सी आर है इसका जो इक्वेशन है वो है आपका y इक्वल टू 2। ठीक है, तीनों का इक्वेशन फाइंड कर लिया। लेकिन इसके आगे वाले पार्ट में क्या बोला है कि आगे वाले पार्ट में अगर आप पढ़ोगे ढंग से तो इसमें लिखा है कि प्रूव दैट लाइंस आर कॉन्करेंट। अब कॉन्करेंट का मतलब ये होता है कि तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। वो भी डायग्राम में भी आपने देखा होगा कि तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी। तो इससे मतलब इसको आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे? किन्हीं भी दो को सॉल्व करोगे, तीसरे को सेटिस्फाई कराओगे। ठीक है ना, दो का इंटरसेक्शन तीसरी को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इसी से आप कॉन्करेंट प्रूफ करोगे। ठीक है बच्चों, तो मैं सॉल्व करता हूं इसको और इसको, जो काफी आसान है। y का वैल्यू 2 यहाँ पुट करूंगा, 5x प्लस y का वैल्यू 2 इक्वल टू 16 और 5x इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 14 और x आएगा 14/5। ठीक है, तो यानी कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 14/5, 2। अब ये जो कोऑर्डिनेट आया है ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है। अब ये तीसरे को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा जो इक्वेशन है ये है 5x प्लस 3y इक्वल टू 20। 5 इंटू 14/5 एक्स जगह पुट करो और 3 इंटू वाई की जगह 2 इक्वल टू 20। 14 प्लस 3 टू 6 इक्वल टू 20, यानी 20 इक्वल टू 20। कर रहा है सेटिस्फाई? तो इसका मतलब ये है कि जो तीनों थे ए पी बी क्यू और सी आर, तीनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। अब वो पॉइंट कौन सा है? ये है बच्चों 14/5, 2। ठीक है ना, तो ये सब वैसे पहले वाले क्वेश्चन में भी समझाया था, कॉन्करेंट के बारे में अभी भी बता दिया मैंने आपको। आगे मैंने देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में ट्रायंगल की जो साइड्स है वो है ओ ए, ओ बी और ए बी, और उनका जो इक्वेशन है ये दे रखा आपको। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ 3 मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। देखो बच्चों यहाँ पर समझो, आसान क्वेश्चन है। ये एक ट्रायंगल है और ये आ गया आपका ओ पॉइंट, ये आ गया ए और ये आ गया बी। अब ओ ए, ओ बी और ए बी, ठीक है ना, ओ ए, ओ बी और ए बी, ये तीन साइड से और तीनों साइड का इक्वेशन दे रखा है। तो यहां पर जो ओ ए का इक्वेशन है, ओ ए का वो है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ओ बी का इक्वेशन ये है 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। और ए बी का इक्वेशन ये है बच्चों, ये लिखा है यहाँ पर x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, और मैं एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों। ठीक है, ये रफली डायग्राम है, बिल्कुल एग्जैक्ट वे में डायग्राम नहीं बने हैं। ठीक है, उसके लिए मुझे पहले 2 पॉइंट्स निकालने होते हैं। पहली लाइन ड्रॉ करता, फिर दूसरी लाइन ड्रॉ करना था, फिर तीसरी लाइन को ड्रॉ करना था। तो बच्चों ये जो डायग्राम है ये रफली डायग्राम है, और यहाँ पर आपको ओ को अगर देखोगे तो ओ ओरिजिन ही होगा। मतलब अगर यहाँ पर देखो ना, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालना है आपको। मीडियंस क्या होता है? जैसे पहला मीडियन ये आ गया एडी, वो बाइसेक्ट करेगा सामने वाली साइड को, एडी पहला मीडियन। दूसरा मीडियन क्या आएगा? ओपी, वही बाइसेक्ट करेगा सामने वाली साइड को, ये दूसरा मीडियन। तीसरा मीडियन बी से आएगा, वो भी सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये मीडियंस है। अब इनका इक्वेशन निकालना है, और अगर मुझे एडी का इक्वेशन निकालना है तो मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए और डी के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट्स आपको कैसे मिलेंगे? जब आप इन इक्वेशन को सॉल्व करोगे। अगर मैं इसको और इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो ए है। डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा। तो फटाफट मैं सॉल्व कर लेता हूं। जैसे यहाँ से y का वैल्यू कितना आ रहा है, y इक्वल टू 2x, मैं इन दो को सॉल्व कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। ठीक है, सॉल्व करने के लिए जो सा आपको तरीका आता है आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैं फटाफट आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2x, इसको मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, और x y का वैल्यू हम निकालेंगे फटाफट से। ये आ जाएगा माइनस का 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपका 5x इक्वल टू 10, वो प्लस हो जाएगा वहां जाके, x इक्वल टू 2 आ गया। अब x 2 आ गया, y कितना आ जाएगा? 2 2 4, y 4 आ जाएगा। तो a के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए ना। a के कोऑर्डिनेट्स कितना आ गए? 2, 2।
नहीं सॉरी 2,4। क्लियर। अब मैं इसको और इसको सॉल्व करूंगा। देखो भाई अगर इन दो को सॉल्व करोगे ना, देखो इनमें कांस्टेंट तो है नहीं, यहाँ भी जीरो है यहाँ भी जीरो है, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो ओ आएगा, ओ मतलब ऑरिजिन आएगा। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ये कितना आएगा 0,0। आप चेक कर लेना, इन दोनों को सॉल्व करना 0,0 ही आएगा। ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स इन दो को सॉल्व करते हैं, इसको रफ करता हूं मैं। अब इसको इसको सॉल्व करते हैं। यहां से y का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 3x, इसको पुट करो यहां पर x माइनस 3, y की जगह माइनस का 3x प्लस 10 इक्वल टू 0, x प्लस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0, जाके 10x इक्वल टू माइनस का 10, और यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 1। x माइनस 1 तो y कितना आ रहा है भाई, माइनस 1 यहाँ पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस 3, y 3 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स कितना आ गया -1,3। इतना क्लियर बच्चों। तो ये सब आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर फटाफट से कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए ए बी सी के, और इसको कर दो रफ, इनका कोई काम नहीं है अब। चलो अब मीडियंस का इक्वेशन निकालेंगे। पहला मीडियन आएगा ए डी, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ओ बी। तो डी के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, तो पहले डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे ना, क्योंकि डी होगा मिड पॉइंट ऑफ ओ बी। समझ में आ रहा है। अगर ए डी मीडियन है तो डी ओ बी का मिड पॉइंट होगा। इतना क्लियर, क्योंकि मीडियन सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। तो डी के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2, 0 माइनस 1/2, माइनस हो जाएगा यहाँ पर 0 प्लस 3/2, तो कितना आ जाएगा भाई -1/2, 3/2। ठीक है। डी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए -1/2 और 3/2। अब स्लोप ऑफ ए डी हम फाइंड करेंगे। तो y2 माइनस y1, 3/2 माइनस का 4, x2 माइनस x1, -1/2 माइनस 2, 2 4 जा 8, 8 में से 3 गया माइनस का 5/2, 2 2 जा 4, -4 माइनस 3 माइनस का 5/2, कैंसिल 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है। एडी का स्लोप 1 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ एडी, मीडियन एडी, मीडियन लिख देना, इक्वेशन ऑफ मीडियन एडी वो आ जाएगा आपका, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y1 की जगह कितना आएगा, देखो AD वाले केस में a के जो कोऑर्डिनेट्स है ये बन जाएंगे x1 y1। ठीक है। तो y1 की जगह 4 आएगा, x1 की जगह 2, और m की जगह 1, x माइनस 2। तो y माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 2, और y इक्वल टू आएगा x प्लस 2। तो AD का इक्वेशन निकल चुका है मीडियन का। अब दूसरा जो मीडियन है बच्चों ये O से ड्रॉ करेंगे, ये आ जाएगा आपका OE। ठीक है। और ये भी बाइसेक्ट करेगा, तो E बनेगा मिड पॉइंट। ठीक है ना। E किसका मिड पॉइंट बनेगा बच्चों, E यहाँ पर बनेगा मिड पॉइंट AB का। ठीक है। AB का मिड पॉइंट E बनेगा। तो E के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट निकल जाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से, y x1 प्लस x2/2, कैसे भी आप कर सकते हो एडजस्टमेंट। ठीक है। 2 माइनस 1/2 और y1 प्लस y2/2, 4 प्लस 3/2। तो E के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1/2, 7/2, 1/2, 7/2। अब ये जो मीडियन OE है इसका स्लोप निकलेगा, स्लोप ऑफ OE y2 माइनस y1 7/2 माइनस 0, x2 माइनस x1 1/2 माइनस 0, 2 से 2 कैंसिल, 7 आ जाएगा। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मीडियन, इक्वेशन ऑफ मीडियन OE। ठीक है। OE मीडियन का इक्वेशन फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y1 की जगह जो आएगा बच्चों, देखो ये बनेगा O के जो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, तो ये O मतलब O के जो पहला कोऑर्डिनेट्स है, दूसरा कोऑर्डिनेट y1 ये आ जाएगा 0, m की जगह 7 और x माइनस 0, तो y इक्वल टू 7x, जिसको आप y माइनस 7x इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। ठीक है। बुक में यही आंसर दे रखा होगा, या बुक में ऐसा भी लिखा जा सकता है 7x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। तो ये आ गया दूसरे वाले मीडियन का इक्वेशन। अब बात करेंगे तीसरे केस में आते हैं। अब तीसरे केस में मीडियन ड्रॉ करेंगे यहां से,
जो बनेगा बी एफ। बी एफ तीसरा मीडियन है। इसका इक्वेशन निकालने के लिए एफ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। एफ मिड पॉइंट है एओ का, जिसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन होंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से। फॉर्मूला बनेगा y1 प्लस x1 प्लस x2 बाई 2, 2 प्लस 0 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, 4 प्लस 0 बाई 2। तो ये आएगा आपका 1,2। तो ये आ गया 1,2। अब स्लोप निकलेगा पहले बी एफ का। स्लोप ऑफ बी एफ फॉर्मूला बनता है बच्चों y2 माइनस y1, 3 माइनस 2 बाय x2 माइनस x1, -1 -1। तो आएगा 1 बाय -2 यानी -1 बाई 2। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद इक्वेशन ऑफ मीडियन बी है। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। y1 की जगह 3 पुट करो और x1 की जगह m की जगह -1 बाई 2 और x माइनस x1 माइनस प्लस 1। तो y माइनस 3 इक्वल टू, देखो इसमें 2 की इंटू से करेंगे 2y, 2 3 जा 6, -1 की -x और -1, इसको तो लेके आएंगे तो आएगा x प्लस 2y, ये उधर चले जाएगा तो +6 -1 5। ये आंसर आ जाएगा बच्चों, x प्लस 2y -20। तो बच्चों यहाँ पर तीनों मीडियंस का इक्वेशन हमने फाइंड कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। और इसमें एक पार्ट और भी है कि वेरीफाई करना है कि दे आर कॉन्करेंट। अब तीनों का इक्वेशन हमने फाइंड किया, तीनों मीडियंस देखो एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है। ठीक है, एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है। और कैसे कॉन्करेंट प्रूफ करते हैं इससे पहले वाले पार्ट में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, ये अपने आप कर लेना। ठीक है, किन्हीं भी दो को सॉल्व करना है, किन्हीं भी दो मीडियन की इक्वेशन को सॉल्व करना है और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे वो तीसरे वाले को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, ये सब प्रोसेस मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये काफी आसान क्वेश्चन है। इसमें 3 लाइन की इक्वेशन है। एक ये है, इसको लिख लो, LX प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। दूसरी लाइन की इक्वेशन ये है, mx प्लस ny प्लस l इक्वल टू 0। और तीसरी लाइन की इक्वेशन ये है, nx प्लस ly प्लस m इक्वल टू 0। अब प्रूफ करना है कि ये कॉन्करेंट है। तीनों लाइन की इक्वेशन जो है, ये तीनों लाइन जो है एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है। आपको बताना है कि तीनों लाइंस कॉन्करेंट है और कंडीशन गिवन है कि L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0। यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग है। यहाँ पर मैं हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करूंगा। मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा लूंगा जो तीनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वो पॉइंट लूंगा 1,1। ये मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ बच्चों। ठीक है, ये भी तरीका होता है। एक कोई भी पॉइंट, जैसे P पॉइंट मैंने ले लिया 1,1। ठीक है, ये पॉइंट ऐसा है इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो इन तीनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कैसे, देखो अब 1,1 में यहाँ पुट कर रहा हूँ, x की जगह y की जगह 1 1। तो क्या मिलेगा इस लाइन की इक्वेशन से, क्या मिलेगा, L प्लस M प्लस N, ये मिलेगा। और L प्लस M प्लस N किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0, 0 इक्वल टू 0। समझ में आ गया, सेटिस्फाई हो गया ना। ठीक है, मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये पॉइंट क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे वाले को, x1 y1। तो m प्लस n प्लस l। ठीक है, और इसका वैल्यू किसके इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है कि L प्लस m प्लस n इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये 0 के इक्वल है, तो यानी 0 इक्वल टू 0। तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से 1,1 x1 y1 पुट करने पर क्या मिलेगा, n l प्लस m को लिख देंगे l प्लस m प्लस n इक्वल टू 0। और इस पूरे का वैल्यू कितना है, 0 ही है, तो 0 इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 1 इसको भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तीनों लाइन की इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि तीनों लाइन जो है वो उसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर दी है। ये जो पॉइंट P है 1,1, ये तीनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिससे कंफर्म होता है कि तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास कर रही है। और ये भी प्रूफ होता है कि तीनों लाइंस कॉन्करेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेम क्वेश्चन है सर, ये भी सेम क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ भी 3 लाइन का इक्वेशन। पहला ये है, देखो b माइनस सी एक्स प्लस c माइनस ए वाई प्लस a माइनस बी इक्वल टू 0। दूसरी लाइन का इक्वेशन ये है बच्चों, c माइनस ए एक्स, a माइनस बी वाई और b माइनस सी इक्वल टू 0। और तीसरी लाइन का इक्वेशन ये है।
ठीक है बच्चों, ये है, इसको हमें लिखते नहीं है। ठीक है ना। तीसरी लाइन का क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि तीनों जो लाइंस है वो कॉन्करेंट है। तो यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट तीनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उस पॉइंट को मैं अपनी तरफ से लूंगा 1,1। तो वो पॉइंट क्या है, 1,1। 1,1 से सेटिस्फाई कराओ, x की जगह 1, y की जगह 1। देखो पर इस वाले केस में आते हैं, तो यहाँ पर आएगा b माइनस सी, x1 हो गया। y की जगह 1 पुट करो, c माइनस ए और a माइनस बी, सब कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 1,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब चेक करो 1,1 इस वाली इक्वेशन के लिए, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? x की जगह 1, c माइनस ए, y की जगह 1, b a माइनस बी आएगा और प्लस b माइनस सी, सब कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये 1,1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। अब तीसरा जो क्वेश्चन ये है बच्चों, इसको भी लिख लो अब, a माइनस बी एक्स प्लस बी माइनस सी वाई प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। यहाँ भी x की और y की जगह 1 1 पुट करो, तो आपको मिलेगा ये बच्चों। ठीक है, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा और 0 इक्वल टू 0। 1,1 इसको भी सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो तीनों लाइंस क्या है, कॉन्करेंट है।